आवर चैनल। आई एम एजुकेटर सपना नेगी और आज का वीडियो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट CUET 2024। CUET 2024 के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये CUET क्या है, ये CUET कहां से आया, क्यों आया है, किस लिए आया और ये आप सारे स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले CUET जो शुरू हुआ था 2022 यानी कि 2022 में CUET सबसे पहले कंडक्ट करवाया गया था। इससे पहले जब भी स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होता था तो वो उन यूनिवर्सिटीज का क्या देते थे, एंट्रेंस एग्जाम देते थे। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग एग्जाम होता था, उसमें आपको फीस भी अलग अलग पे करनी पड़ती थी। बट CUET के आने के बाद सारे स्टूडेंट्स को इस चीज में फायदा हुआ। उनको एक ही फॉर्म भरना पड़ता है एंड उनको एक ही एग्जाम देना पड़ता है सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए, है ना ये अच्छी बात। सो CUET UG 2020 ये शुरू हुआ था विद अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू सीक एडमिशन इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री फॉर द एकेडमिक सेशन 2022 एंड 2023। स्टार्ट हुआ था 2022 में, ताकि स्टूडेंट्स जितने भी हमारे CUET के स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। सिंगल विंडो यानी कि बस एक ही एग्जाम के थ्रू आप जिस यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी में आपका इजीली एडमिशन हो जाए। इससे पहले मैंने आपको बताया क्या होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के आपको क्या देने पड़ते थे, एग्जाम देने पड़ते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म भरने पड़ते थे। बट 2022 के बाद एक सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया। अब इसमें आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग में सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ली गई थी, बट उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, आपका स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होगी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी और आगे आने वाले टाइम में और भी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड होंगी। तो हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो सिर्फ CUET के अकॉर्डिंग ही होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं किसकी, CUET एलिजिबिलिटी की। देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, 2022 की, जब ये शुरू हुआ था। जब हमारा CUET स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है, सिर्फ आप भाई क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट होने चाहिए। यानी कि या तो आप इस साल क्लास 12 कर रहे हैं एंड आपका रिजल्ट इस साल आएगा, या फिर आपने 12th क्लास कंप्लीट कर ली है एंड देन आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। मेन चीज क्या है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या होता है, ड्रॉपर्स है, किसी ने 1 साल का ड्रॉप लिया, किसी ने 2 साल का, किसी ने 3 साल का ड्रॉप भी लिया। तो CUET में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर एज लिमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। आपको 12th पास करना है एंड उसके बाद आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इनफैक्ट मैंने भी लास्ट ईयर इस एग्जाम को दिया है, तो एज लिमिट अभी तक के लिए नहीं है। बट CUET में एज लिमिट नहीं है, लेकिन जो बाकी की यूनिवर्सिटीज है लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, BHU, IPU, ये सारी यूनिवर्सिटीज अपने क्राइटेरिया निकाल सकती है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बोल दे कि भाई हमारा जो मैक्सिमम है वो 23 है, कि 23 के बाद हम लोग नहीं चाहते कि हमारे कॉलेज में कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे, तो सारी यूनिवर्सिटीज फ्री हैं उस चीज के लिए। लेकिन CUET में कोई गाइडलाइंस नहीं है, CUET में कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो अगर आप 12th पास आउट हो या 12th क्लास में हो, स्टिल आप क्या कर सकते हो, CUET एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखो बच्चों, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम 2022 में जाए तो आप लोगों का एग्जाम जून जुलाई के आसपास हुआ था और वो बहुत लंबा स्ट्रेच हुआ था। 2023 की बात करें तो 2023 में बोला गया था कि हमारा 2nd वीक ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगा एंड 31 मई तक वो खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी क्या होता, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी तो आपका एग्जाम और एक्सटेंड होकर जून तक गया था। 6, 7 जून, 13 जून तक भी आपका क्या हुआ था, एग्जाम आगे फर्दर गया था। एंड इस साल का स्केड्यूल आउट हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए आपका CUET एग्जाम जो है वो 15th ऑफ मई से स्टार्ट होकर 31st ऑफ मई में खत्म हो जाएगा। विद इन 15-16 डेज आप लोग का एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। इसके अलावा आप लोग बात करें अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है आपका CBT। अब ये CBT क्या होता है, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। आपको कंप्यूटर पे बैठकर ऑनलाइन क्या करना पड़ता है, इसको देना पड़ता है।
अब सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो आप घर पर बैठ के दे सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आपको पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, उसमें आप लिखोगे कि आपको कहाँ कहाँ पर सेंटर चाहिए, आपके घर के आसपास का एरिया आप लोग फिल करोगे एंड उसी के आसपास के एरिया में ही आपके क्या लग जाते हैं, एग्जाम सेंटर लग जाते हैं। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर लग गए थे, इसीलिए प्रेफरेबल यही है कि जब फॉर्म आए तो आप स्टार्टिंग में एग्जाम सेंटर स्टार्टिंग में अपने फॉर्म फिल कर दिया कीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, आपके एग्जाम सेंटर ना वो दूर दूर लगाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में फॉर्म भरना है, एग्जाम सेंटर पे आपको जाना होगा और वहां पर ऑनलाइन मोड में आपको क्या देना होगा, एग्जामिनेशन अपना देना होगा। क्लियर? आई बिलीव आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी पता चल गई। इस बार 15 मई से 31 मई तक का टाइम है आपके पास एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है आपका, सीबीटी मोड रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीयूईटी एग्जाम स्लॉट की बात करें। देखो बच्चा, स्लॉट का मतलब क्या होता है कि किस टाइम पर आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम 2022 की बात करें तो बहुत ज्यादा क्या था, खिचड़ी पकी हुई थी। खिचड़ी इन द सेंस किसी बच्चे का एक एग्जाम एक दिन में हो रहा है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6 एग्जाम बच्चे एक एक दिन में देकर आए हैं। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो था थोड़ा सा क्या था, हौच पौच था, बट 2023 में इस चीज को बहुत ही ज्यादा ठीक किया गया। 2022 की बात करें तो हमारे पास 2 स्लॉट थे एंड 2 स्लॉट में लैंग्वेज का पेपर भी हो रहा है, डोमेन्स का भी हो रहा है, जीटी का भी हो रहा है, यानी कि एक स्लॉट के अंदर बंदा 4 पेपर दे के आ रहा है। सेकंड स्लॉट में लैंग्वेज और 4 डोमेन, यहां बंदा 5 पेपर दे के आ रहा है। तो क्या होता, 5 यहां पर और 4 यहां पर, टोटल 9 एग्जाम्स आपके एक ही दिन में कंडक्ट करवाए जा रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट ईयर में जब हमने एग्जाम लिया था, यानी कि 2022 में थोड़ा सा क्या था, हौच पौच था, लेकिन इस चीज को एनटीए ने करेक्ट करते हुए 2023 में बहुत, आप बोल सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए। आपको 3 स्लॉट दिए गए। 3 स्लॉट के अंदर ये मॉर्निंग शिफ्ट हो गई आपकी, ये आपका डे टाइम वाला शिफ्ट हो गया एंड ये इवनिंग शिफ्ट हो गई। इन तीनों शिफ्ट में नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आप 3 से 4 लेकर चल सकते हो, यानी कि यहाँ पे 3 या फिर 4 एग्जाम होंगे, यहाँ पर भी 3 या फिर 4 एग्जाम, 3 या फिर 4 एग्जाम। जरूरी नहीं है कि आपके सारे एग्जाम एक ही दिन में होंगे, ऐसा नहीं हुआ। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो दूसरा एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में हो गया, डे शिफ्ट में या फिर मॉर्निंग शिफ्ट में, इस तरीके से आपके क्या किए गए थे, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए थे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे एग्जाम आपका एक ही दिन में हो गया था, आपके एग्जामिनेशन की अलग अलग डेट्स भी आ सकती है। हो सकता है कि आपका जीटी का एग्जाम फर्स्ट डे हो जाए एंड उसके 10 दिन बाद आपका दूसरा डोमेन्स का एग्जाम हो रहा है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा एग्जाम हो जाता है। ये भी हो सकता है एक एग्जाम आज है, उसके बाद कल एग्जाम हो रहा है, फिर परसों एग्जाम हो रहा है, तो डिपेंड करता है। जब आप फॉर्म भर के जब आपका वो आएगा ना, आप बेसिकली जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास डेटा होगा, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि कब आपका एग्जाम है और कौन से स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, स्लॉट से ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि टाइम क्या है। स्लॉट चेंज हो सकता है बट आपका टाइम सेम रहेगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना एग्जाम देने जाना है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, लैंग्वेज टेस्ट पेपर पैटर्न की। लैंग्वेज जो आपका जर्नल वो होता है, सॉरी, जो आपका लैंग्वेज पेपर है उसका हम सिलेबस जान लेते हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है, लैंग्वेज का पेपर पैटर्न 50 में से आपको कितना क्वेश्चन करना होता है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 40 क्वेश्चन करोगे, कितने में से, 50 क्वेश्चन में से। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने होता है एंड ये सब में है, चाहे आप लैंग्वेज का लो, चाहे आप डोमेन का लो, चाहे आप जीटी का लो, हर एक एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन की छूट होती है, आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना होता है। ठीक है, मार्क्स की बात करें तो पर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स मिलता है अगर आप सही क्वेश्चन करते हो, एंड -1 का क्या है बच्चा, नेगेटिव मार्किंग है। अगर कुछ गलत हो गया तो -1 किया जाएगा। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर क्या करना पड़ता है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। नेक्स्ट, टोटल मार्क्स जो है वो क्या है आपके 200, यानी कि पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है। 200 में से आपको नंबर मिलने वाले बेसिकली। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम 40 से ज्यादा क्वेश्चन भी तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, अगर आपने सीरीज वाइज 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और अगर 41 वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपके पास ना एरर शो हो जाएगा कि आप ऑलरेडी या तो पुराने जो आपने 40 मार्क किए हैं उसमें से किसी एक को हटाओ, देन आप एक नए वाले क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, रीअटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 40 ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स गिवन है। कितना, 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं लैंग्वेज का पेपर करने के लिए। क्लियर, ये लैंग्वेज आपका इंग्लिश, हिंदी, वो वाला लैंग्वेज है।
ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी, डोमेन की। डोमेन का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है? डोमेन का भी लैंग्वेज की तरह ही 50 में से 40 क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको, अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से 40, 10 क्वेश्चन का आपको छूट मिलने वाला है। देन 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, जिसमें -1 का क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो बहुत सोच समझ कर मार्क करना है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का एग्जाम है एंड मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 सब्जेक्ट का 90 मिनट्स, यानी कि बेसिकली 45 मिनट्स ही आपको मिल रहे हैं। कितने मिनट्स, 45 मिनट्स ही आपको मिल रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, 2022 की। अभी जो है करंटली इस चीज में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा चेंज क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, डोमेन का। फिर जीटी की बात करें, ये तीनों चीजें 2022 की बात करें, ठीक है। जीटी की बात करें तो पहले जीटी में कितने क्वेश्चंस दिए जाते थे आपको, 75 क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें से आप 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे, ठीक है। 75 में से आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता था। टोटल मार्क्स हो गए आपके 300 और टाइम कितना मिलता था आपको, 60 मिनट्स का आपको टाइम मिलता था, यानी कि 1 घंटे का टाइम मिलता था। डोमेन और लैंग्वेज में 45 मिनट्स का मिल रहा था। ये किसका है, आपका 2022 का है। 2023 में ये पैटर्न चेंज हुआ है। 2023 में क्या हुआ है, चलो देखते हैं। 2023 के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है, लाइक आपका, हमें पता है 3 सेक्शन होता है हमारे पास। सबसे पहला सेक्शन क्या है, 1A एंड 1B। 1A और 1B किसका होता है, आपका लैंग्वेज का सेक्शन होता है। जो 1A होता है ये होती है आपकी लोकल लैंग्वेजेस, ये हो गई आपकी लोकल लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर जो होती है। एंड 1B कौन से वाला होता है आपका, फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज होती है। तो सेक्शन 1A एंड 1B में 50 में से 40 क्वेश्चन ही करने हैं। पेपर पैटर्न सेम है किसका, लैंग्वेज का। एंड टाइम कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। किसका टाइम मिलने वाला है यहाँ पे आपको, 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर, ठीक। ये बिल्कुल CUET 2022 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, 45 मिनट्स, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 2 कौन सा है हमारा, डोमेन का है। डोमेन में 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। क्या करना है, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, जो कि पुराना ही है, बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, हमारे पास टोटल डोमेन थे 27, यानी कि 27 डोमेन्स हमारे पास है, जिसमें से डिवीजन कर दिया है। डिवीजन कैसे किया है, एक तरफ है आपके 21 डोमेन्स और एक तरफ है आपके 6 डोमेन्स। 21 डोमेन्स जो थ्योरी के हैं उनमें आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। जो बचे हुए 6 डोमेन्स है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईपी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन सब के अंदर आपको कितना टाइम मिलने वाला है बच्चों, 60 मिनट्स मिलने वाले हैं। कितने मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट्स मिलेंगे। तो जो थ्योरी का सब्जेक्ट है वो 45 मिनट्स में कंप्लीट करोगे। एंड जो न्यूमेरिक पोर्शन है, मैथमेटिक्स हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, आईपी हो गया, इन सब में आपको कितना टाइम मिलेगा, पूरा 1 घंटा मिलेगा। 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 ही रहेंगे। तीसरा सेक्शन है आपका जीटी का। देखो जीटी में डिफरेंस आ गया। पहले जीटी में 75 क्वेश्चन मिलते थे, जिसमें से 60 क्वेश्चन करने होते थे। 2023 में ये पैटर्न चेंज हुआ है। यहां पर आपको 60 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन की छूट। तीनों में 10 क्वेश्चन की छूट, थोड़ा थोड़ा सिमिलर पैटर्न लाने की ट्राई किया है। और यहां पर जीटी को कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट्स गिवन है। कितना टाइम मिलेगा बच्चों आपको, 60 मिनट्स मिलेंगे। आई बिलीव आपको टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया। लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करना। डोमेन में 21 डोमेन जो है उसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 45 मिनट्स में। जो न्यूमेरिक डोमेन आ जाएगा उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 60 मिनट्स में। और जीटी में भी आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कितने मिनट्स में, 60 मिनट्स में। 1 घंटा मिलेगा इसमें। ओके, आई बिलीव क्लियर है सबको। ठीक, ये 2023 का है न्यू वाला। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं किसमें, आपका CUET के अंदर। ठीक,
2022 की बात करें तो टोटल सिर्फ 45 यूनिवर्सिटीज थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट अगर हम अब का बात करें 2023 एंड अब जो आने वाला है 2024 उसकी बात करें तो बचा DU जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की पसंद बोल सकते हो आप, एंड यूपी की बात करें तो बचा BHU हो गया, AMU हो गया। यहाँ भी बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, टारगेट करते हैं इन साइज यूनिवर्सिटीज को। जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, JNU हो गया। तो इन 5 यूनिवर्सिटीज ये तो टारगेट करते हैं ये बच्चे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटीज इस साल से क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। 2023 में भी ये नंबर बढ़ा है एंड 2024 में ये नंबर और बढ़ेगा। लगभग जब तक सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंडर नहीं आ जाती तब तक ये नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज CUET के थ्रू ही आपका क्या होने वाला है, एडमिशन होने वाला है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस नहीं आ रहा, भी और कुछ भी आ रहा है। क्या आ रहा है उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डोमेन सब्जेक्ट की। देखो क्लास 12th के अंदर आपका क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस आपका 12th का आ रहा है। डिलीटेड, नॉन डिलीटेड, जो भी चीज है आपका, भले ही वो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा हो लेकिन आपके CUET के अंदर आ रहा है। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स में क्या है, टॉपिक्स ऐड हुए हैं। किसी में 11th क्लास का भी टॉपिक ऐड हुआ है, किसी में आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा बाहर से भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, CUET का जो सिलेबस है जो समर्थ वेबसाइट पे अवेलेबल है वहां से देखना है प्रॉपर सिलेबस क्या है आपका क्लास 12th का। हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, क्योंकि अब आप बात करोगे ना कि कौन सा स्टूडेंट CUET दे रहा है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड के सारे बच्चे देंगे CUET। इसके अलावा जो CBSE बोर्ड है वो देगा, ICSE बोर्ड है वो देगा। तो अलग अलग बोर्ड्स की बुक्स अलग अलग होती है, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और जब ये सारा बच्चा एक कॉमन एग्जाम दे रहा है तो हमें सिलेबस भी कॉमन लेकर चलना पड़ता है। इसीलिए जो आपका CUET का सिलेबस है वो सिर्फ क्लास 12th का नहीं है, क्लास 12th का तो पूरा आ ही रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो आपके सिलेबस में आ रही है। सिलेबस का वीडियो अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट का देखना है तो कमेंट करके आप लोग बता देना, हम लोग पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। राइट, नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो बच्चा इसमें RC हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी हो गया, आपका वो कैप से रिलेटेड बहुत कुछ आता है। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर GT की बात करें तो GT के सिलेबस में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैम GT में क्या क्या आता है। देखो GT में अपने आप में 4 पोर्शन आ रहा है। क्वांट्स हो गया आपका, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, देन आपका रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग जिसमें ब्लड रिलेशन, आपका डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज होती है उसको आपको मैप करना होता है। क्वांट्स के अंदर आपका क्या आएगा, SICI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब किस में आता है, आपका क्वांट्स के अंदर आता है। इसके अलावा आपका GK हो गया, जनरल नॉलेज एंड GS, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है वो आता है। स्टैटिक GK, GS के अंदर क्या आ रही है आपकी, स्टैटिक GK आ रही है। करंट अफेयर्स आता है, बहुत ज्यादा नहीं बट करंट अफेयर्स आपका 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि करंट अफेयर्स के भी आते हैं। देन आपका जनरल नॉलेज आ रहा है, जो स्टैटिक पोर्शन है वो आता है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर्स वो आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, और अगर आप पूछो कि मैम करंट अफेयर कब तक का प्रिपेयर करना है तो बच्चा 1 साल का तो मैक्स आपको करना ही करना है। 1 साल 9 मंथ्स आप बोल सकते हो, 9 to 8 मंथ्स आपको लेकर चलना है कि जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके 9 मंथ्स के अंदर या 8 मंथ्स के अंदर जितनी भी चीजें हो रही है वो सब आपका करंट अफेयर्स में काउंट होगा। ठीक, नेक्स्ट फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस क्या क्या रहने वाला है 2023 के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये 2024 में लगभग सेम रहने वाला है, ज्यादा चेंजेस इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक, 2024 की बात करें तो देखो अप टू 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है बांट दिया गया, 3 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट्स एंड 10 सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम आप 2023 में सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा ले सकते थे, 10 सब्जेक्ट्स आप ले सकते थे। ठीक है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए अगर वो 3 सब्जेक्ट्स चूज कर रहा है तो 750 उसको पे करना पड़ेगा। ठीक, 7 सब्जेक्ट्स अगर वो चूज कर रहा है तो 1500 पे करना पड़ेगा एंड अगर ही इज चूजिंग 10 सब्जेक्ट्स तो 1750 उसको पे करना पड़ेगा। ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है। OBC, देन SC, ST, PWD एंड सेंटर्स दैट आर आउटसाइड इंडिया, उन सब का फीस अलग अलग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये वाला जो लिंक है ना
इस लिंक को टाइप कर लेना, यहाँ से भी आप डायरेक्टली समर्थ वेबसाइट पे जाकर पता कर सकते हो कि कितने सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये वहीं से लिया गया डेटा है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग फीस देख लेना। हाईएस्ट किसका होता है? हाईएस्ट जनरल कैटेगरी का होता है, बाकी सबका कम कम ही होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टोटल एस्पिरेंट्स। देखो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। यस, 2022 की बात करें तो 15-16 लाख बच्चों ने, फिर 2023 की बात करें तो ये नंबर इंक्रीज हो गया है, और 2024 में ये नंबर और भी ज्यादा इंक्रीज होगा, जिसका मतलब है कि कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। अब देखो कंपटीशन क्यों बढ़ता है, क्यों टफ होता है। 2022 में किसी बच्चे ने पेपर दिया, ठीक है, 2022 में बच्चे ने पेपर दिया, उसका एडमिशन नहीं हुआ, फिर उसने 2023 में ट्राई किया, 2023 में नहीं हुआ, तो अब ये 2 साल का बच्चा 2024 में पेपर देगा, और जो 2023 का बच्चा है ऑलरेडी, जो जाने वाला है, वो भी उसको पेपर देगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए 2024 में जो टोटल नंबर ऑफ आपका स्टूडेंट्स होगा ना, वो नंबर इंक्रीज होने वाला है, कॉम्पिटिशन और ज्यादा टफ होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट सीयूईटी 2022 में कितना था? देखो अबाउट राउंड अबाउट कितना, 15 लाख के आसपास का बच्चा, 15 लाख के आसपास के बच्चे ने क्या किया था? सीयूईटी का एग्जाम दिया था। Number of candidates have been scheduled for CUET 2022 with roughly 8,10,000 candidates in the first lot. First lot में कितना बचा था? 8,10,000 बचा फर्स्ट लॉट में था, एंड रफली 6,80,000 स्टूडेंट्स किस में थे? हमारे सेकेंड स्लॉट के अंदर थे। फर्स्ट एंड सेकेंड स्लॉट इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, टाइम कुछ वही मॉर्निंग का टाइम एंड इवनिंग का टाइम, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी? 2023 की। तो 2023 में 16.8, देखो पिछले बार 15 था, इस बार 1 लाख बच्चा बढ़ गया। वो 1 लाख बच्चा कौन बढ़ा? जिसका पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ था, वो ही 1 लाख बच्चा यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। सो have applied for Central University approximately 4 lakhs more than the previous year. पिछले साल से 4 लाख ज्यादा बच्चे ने क्या किया? पेपर दिया, पेपर भरा CUET में। Out of a total 13.995 lakh students who paid the application fees, यानी कि राउंड अबाउट 14 लाख बच्चों ने क्या किया? पूरा पूरा अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, फीस पे किया और CUET का एग्जाम दिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है हर साल, राइट। सो गाइज, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हर साल बढ़ रहा है, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज़ के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। आई बिलीव जितना CUET से रिलेटेड कंफ्यूजन था आपका, वो मैंने आपको दूर कर दिया। जितनी भी क्वेरीज थी, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने सॉर्ट आउट कर दी। और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, ताकि आप लोग अपने सपनों की यूनिवर्सिटीज, अपना जो आपका ड्रीम कॉलेज है, वहां पर आप लोग एडमिशन ले सको, राइट। हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। आपको करना क्या? सिंपली आपको डाउनलोड करना है लर्न करो लाइव लर्निंग ऐप को। हमारी अपनी ऐप है, उस ऐप के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिलने वाली है। देखो, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी 2000 से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। आपका डाउट सॉल्विंग इंजन, जिसमें स्टूडेंट्स, आप हमसे पढ़ रहे हो, हमसे क्वेश्चंस पूछो। बच्चे बुक से भी पढ़ते हैं, बच्चे कहीं इंटरनेट से क्वेश्चन सर्च करते हैं, तो आप हर जगह के क्वेश्चंस यहाँ पर डाल सकते हो एंड आपको इंस्टेंट उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है डाउट सॉल्विंग इंजन के थ्रू। ई बुक्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो वो नोट्स होता है जो हम डेली लाइव क्लासेस में लेते हैं, इसके अलावा भी हम आप लोग को ई नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ई नोट्स के साथ साथ, ई बुक्स के साथ साथ हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में चलता है, उसके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। देन बात करते हैं चैप्टर वाइज MCQs हम आपको करवाते हैं। मॉक टेस्ट देने से पहले आपको चैप्टर वाइज MCQ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता चले कि आपके चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर की अच्छी प्रिपरेशन है, कौन से चैप्टर की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है। डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं आपके, हर सब्जेक्ट की क्लास चलती है, ताकि आपका एक रूटीन मेंटेन रहे। ये ना हो कि दिसंबर जनवरी में जाके एकदम से झटका लगे कि यार ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। नहीं, एक रूटीन में आपकी लाइव क्लासेस डेली चलती हैं। नेक्स्ट, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है। वो फैकल्टीज आपको पढ़ाई जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। हमने 2 सेशन निकाल लिए हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, ऑल्सो खुद एग्जाम देते हुए। सो गाइस, बहुत ही एक्सपीरियंस एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ाती है। आपका सारा कंफ्यूजन, सारे डाउट्स पूरे होते हैं।
नेक्स्ट CUET 2024 का फ्री बैच भी हमने लॉन्च किया है। फ्री बैच किस चीज के लिए? यूट्यूब पे, जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भाई पेड बैचेस नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोग के लिए फ्री बैचेस भी हम लोगों ने चला रखा है। आप लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हो एज अ डेमो लेक्चर, एंड देन आप फाइनली बैच परचेज कर सकते हो अगर आप लोग को अच्छा लगता है। करेंटली हम लोगों का मंजिल बैच चल रहा है। 1 अक्टूबर से हम एक न्यू बैच भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो 1 अक्टूबर को जब न्यू बैच लॉन्च हो जाएगा उसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मंजिल बैच हमारा चल रहा है। मंजिल बैच के अंदर देखो हम लोग CUET, IPMAT, IPUSET 2024 हर एक चीज का सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। डेली लाइव क्लासेस आपकी चलेगी, 15 फिजिकल बुक्स मिलेगी। इन 15 फिजिकल बुक्स में आपका GT एज वेल एज लैंग्वेज दोनों चीजें कंप्लीट होगी, क्योंकि डोमेन्स का बुक आपके पास ऑलरेडी होता है, डोमेन्स आप वहां से पढ़ते हो, फिर हम क्लासेस में नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। बट GT एक ऐसा चीज है जो आपके क्लास 12th में नहीं होता। GT आपके लिए पूरी तरीके से नया होता है, तो इसको समझना और इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 2000 से ज्यादा मॉक टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एडमिशन में। फुल CUET IPMAT का सिलेबस हम आपको करवाएंगे। 100% काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा टीचर्स की साइड से भी, जो हमारी SRT टीम है उनकी साइड से भी। आप कभी भी कॉल करो, किसी भी टाइम पे कॉल करो, आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, राइट। कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नंबर पे कॉल कर सकते हो, 6397662212। मैं लिख रही हूँ, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, 6397662212 पे, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करो, कोई भी क्वेरी हो, आपकी सारी क्वेरीज का सल्यूशन आपको यहीं पर मिलेगा। सो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने पेरेंट्स के, अपने खुद के सपने पूरे कर पाओ, सो गाइज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारा मंजिल बैच। एंड जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है उस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट होगा। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट सेशन में मिलता है।